हमारे साथ हैं जौहर सिंह चकित जी, जो प्रधान संगठन कालसी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार आपको। जी प्रणाम। और धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डिजिटल सारथी हमारा जो पेज है और यूट्यूब चैनल है। सर आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहूँगा। सर जैसे आपकी हरिपुर जो ग्राम पंचायत है, इसमें कितने वार्ड हैं और कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें हमारे ग्राम पंचायत हरिपुर में 9 वार्ड है और लगभग 2,500 से 3,000 के लगभग पॉपुलेशन है हमारे। जी चकित जी, अगला मेरा प्रश्न आपसे है कि ग्राम पंचायत में जो प्रधान होता है उसकी क्या भूमिका रहती है और वार्ड सदस्य क्यों चुने जाते हैं? ग्राम पंचायत में उनकी क्या भागीदारी रहती है? जनता द्वारा चुना हुआ जो पद है प्रधान पद, जनता के काम की एक कड़ी है, छोटी कड़ी है, जिसमें जनता ये सोचती है कि हम छोटे छोटे जो काम है वो प्रधान जी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर, और अगर ब्लॉक से भी कोई बड़ा काम है तो जिले स्तर पर भी एक कड़ी, एक माध्यम है जो इस जनता से बीच में जो चुनकर बनाई जाती है, उसका एक माध्यम होता है कि चलो जनता के जो काम है वो प्रधान के माध्यम से हो जाए। और रही बात वार्ड मेंबरों की, तो वार्ड मेंबरों का जो हमारा जो एक सरकार की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर का गठन किया जाता है, उसके माध्यम से जो वहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको, जो भी विकास की कड़ी है उसको बैठकर और सर्वसम्मति से तय करके उसको हम लोग आगे विकास की ओर ले जाते हैं, जो उनकी समस्या होती है। जी प्रधान जी, जैसे ये भी कोरोना महामारी चल रही है, तो प्रधान की क्या जिम्मेवारी बनती है अपने ग्राम सभा के प्रति? देखिए, इस समय पूरे देश में जिस तरह की ये महामारी पूरी चल रही है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर प्रधान का नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने गांव को सुरक्षित करें। कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी प्रधान की होती है, और इस क्रम में सारे प्रधान अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जी प्रधान जी, जैसे बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं गांव में, तो अगर कोई इस तरह कोई संक्रमित व्यक्ति या संदेह जिस पे होता है वो कोई आता है, तो क्या आपकी क्या उस पर भागीदारी है? मतलब किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए? देखिए, सूचना मिलने के बाद अगर कोई संक्रमण व्यक्ति, अगर उसकी सूचना मिलती है कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति हमारे ग्राम पंचायतों में आता है, तो उसकी पहली जो प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर चैनल के माध्यम से उसका हम लोग मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल के बाद हम थाने में उसका एक बॉन्ड करवाते हैं, और उसके बाद घर में ही व्यवस्था हम लोगों ने वैसे अभी पंचायत घर में या स्कूल में हमने करी है, लेकिन बहुत चीज़ें हो जाती है, जैसे कभी कोई महिला है वो अकेले नहीं रह सकती, तो उसकी व्यवस्था हम लोग घर में ही उन्हें होम क्वारंटाइन कराते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक अच्छी पहल कर रखी, सारी ग्राम पंचायतों ने एक अच्छी पहल कर रखी, और उनकी व्यवस्था पूरी जिम्मेवारी के साथ ग्राम प्रधान हम सब लोग मिलकर करते हैं। प्रधान जी, जैसे कोरोना महामारी है और ये काफ़ी लंबे चलने वाला है, अभी इसका कुछ पता नहीं है कि वैक्सीन नहीं आ रखी है, क्या इसके हुआ है, एहतियात ही बताए जा रहे हैं, तो भविष्य के लिए आपकी क्या रणनीति है एक प्रधान होने के नाते ग्राम सभा में? देखिए, अभी जैसा कि सभी चैनलों के माध्यम से और सरकार की तरफ से भी ये सभी को जागरूक किया जा रहा है कि क्योंकि महामारी से जितना भी हम लोग बचकर रहेंगे, इससे ही सब कुछ संभव है, इससे जो बीमारी से हम बच सकें। और हमारी ये पहल रहेगी कि हम इसमें जनता को, जो हमारे लोग हैं उनको जागरूक करें। हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और यही एक पहल हो सकती है कि जितना हम लोग लोगों को सुरक्षित करें, समझाएं, उससे इस महामारी से हम बचाव कर सकते हैं। प्रधान जी, जैसे अभी आपके कार्यकाल को कुछ ही समय हुआ है, तो अभी कोविड-19 के लिए आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं जो ये कोरोना महामारी चल रही है, और ये क्या कितने कारगर साबित हुए हैं? देखिए, अभी तक हमने प्रत्येक घर में, प्रत्येक वार्ड में हम लोगों ने मास्क, हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर, और लगभग जितनी भी इस व्यवस्था इसके बचाव के लिए मतलब होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था हम लोगों ने करी है, और आगे भी हम इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेने वाले हैं। और समय समय पर जब कभी भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम लोगों के बीच में खड़े होकर जो भी उनको आवश्यकता अनुसार चीज़ों की जरूरत होती है, हम लोग उसकी व्यवस्था कराते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है, 2,500 से 3,000 की जनसंख्या है,
तो इसमें क्या आपको वित्तीय अभाव भी नजर आ रहा है कि आप जो है वित्तीय अभाव के कारण जो कुछ नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई अभी तक की व्यवस्था नहीं हुई है। ये तो जो व्यवस्था ग्राम पंचायतों में करी जा रही है, वो वहाँ के लोग या प्रधान जो हमारे सक्षम है या जो बेचारे थोड़े से उस स्थिति में, तो वहाँ गांव वाले आपस में मिलकर इस व्यवस्था को निभा रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरह की व्यवस्था हम प्रधानों को नहीं मिली है, और आगे भी जितना हमारे पास बजट है या जो भी हमारे पास होगा वो हम लोग इसमें निरंतर इसमें महामारी में हम लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, जैसे अब ये कोविड-19 कोरोना महामारी है, स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका रही है अभी तक? क्या आप संतुष्ट हैं इनके कार्य से, या जो है क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जब भी मैं अगर कभी चर्चा करता हूँ तो वैसे तो मैं बड़ा अच्छा अभी तक का जो रिजल्ट है उनका बड़ा अच्छा उन्होंने सहयोग दिया है हमारे ग्राम पंचायत में हो या आसपास की ग्राम पंचायतों में हो, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को। हमेशा जब भी कोई मामले इस तरह के आते हैं तो बढ़ चढ़कर वो उस मामले को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से हम लोगों को मिलता है। इसमें जैसे आशा वर्कर्स होगी, एएनएम होगी, आंगनवाड़ी, जिनको हम फ्रंटलाइन वर्कर्स कहते हैं, जी। इनकी क्या भूमिका है इसमें? किस तरीके का कार्य कर रही है? देखिए, अभी तक तो जो भूमिका उनकी रही है बहुत ठीक रही है, लेकिन जैसे हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ पे कालसी में है, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं या जो भी इनके सहयोगी रहे हैं, जब भी कोई मामला इस तरह का आता है तो बड़े बड़े वो लोग उस चीज़ को बड़े सीरियस उसमें लेकर वो लोग उस मामले को निपटाते हैं। ये बड़ा अच्छा उनका, और ऐसा भी नहीं है कि इसी क्षेत्र में सब आसपास के अगर गांव का भी कोई मैटर आता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सहयोग सबको मिलता है। ऐसा नहीं, जैसे जो लोग आपके ग्राम पंचायत से बाहर गए थे काम करने, आसपास के लोग, अब वो काफ़ी लोग वापस लौट रहे हैं, जैसा आप भी देख रहे होंगे काफ़ी लोग वापस लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि रोजगार का कहीं ना कहीं पे जो है संकट खड़ा हो गया? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो मजदूर आदमी अपने गांव से दूसरे इलाके में रोजगार के लिए गया है और वो अब घर वापस आया, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उसके घर की पालन पोषण की है, इस समय बनी हुई है। अब फिलहाल वो अभी आए हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा ये पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उन लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। और इस कार्य में हम निरंतर, अभी हम बैठे थे, सारे वार्ड मेंबर हम लोग बैठे हुए थे और सारे लोगों से हमने एक रूपरेखा बनाई कि ऐसे जो लोग हैं उनको पहली प्रायोरिटी पे उनको रोजगार दिया जाए। तो इसमें आप लोगों ने कहा, आपने कहा भी जैसे कि आपके वार्ड मेंबर और आपकी एक बैठक हुई है, आप तो चिंतन मनन कर रहे हैं, क्या सरकार को भी आपके साथ इस तरीके का चिंतन मनन करना चाहिए? ठीक है, सरकार भी, देखिए सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार भी करेगी, और हमारे भी नैतिक जिम्मेवारी है अपने ग्राम पंचायत में कि जो हमारे गरीब है, मजदूर लोग हैं, जो इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि उनके पास रोजगार का साधन बिल्कुल एक धर्म संकट बना हुआ है घर परिवार चलाने के लिए, तो हमारी भी एक निरंतर कोशिश है। सरकार भी कोशिश कर रही है, योजनाएं बना रही है, हम भी अपनी कोशिश करेंगे, हम भी अपना नैतिक जिम्मेवारी निभाएंगे, और इस कार्य के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनसे हमने संपर्क भी साधा है, और बहुत जल्दी ही ऐसा कोई हम लोग योजना बनाकर उन लोगों को रोजगार देने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, जैसे ग्राम पंचायत में रोजगार का सबसे बड़ा जो साधन है मनरेगा है, क्या मनरेगा पर्याप्त साधन है रोजगार के लिए, या कुछ जो है और तरीके के जो है वो करे जा सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसमें अपना अनुभव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब मजदूरों को रोजगार बिल्कुल श्योरिटी और बहुत अच्छे तौर पर, बहुत अच्छे सिस्टम से लोगों को रोजगार मिलता है इसमें, और लोग इसमें अपनी जो दिनचर्या है, जो मजदूरी, जो लेबर, जो श्रमिक है हमारे इसमें, उनको पूर्ण रूप से रोजगार मिलता है इसमें। सरकार की योजना बहुत लाभदायक योजना है, और इसका हर ग्राम पंचायतों में इसका लोगों को फायदा ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस महामारी की वजह से अभी हमारी कार्य योजना अभी डम पड़ गई है। जो कार्य योजना हमने बनवाई थी, भेजी थी, वो अभी जिले में ही अभी रुकी हुई है। अब उसमें जैसे ही वहां से फाइनल होगी, उसके बाद तुरंत हम लोग एस्टीमेट बनाकर उसमें रोज काम शुरू करवा देंगे।
जैसा आपने कहा कि मनरेगा एक पर्याप्त साधन है रोजगार का और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में जो है राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जैसे 100 दिन का रोजगार है, कई दिनों का अभाव लगता है कि दिन बढ़ाने चाहिए, दिन और मिलने चाहिए मजदूर को इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार वैसे इसमें कोशिश कर रही है और हमने प्रधान संगठन ने भी एक सरकार के समक्ष ही एक प्रस्ताव रखा था कि इसमें दिनों की जो 100 दिन का रोजगार है उसको बढ़ाकर 200 दिन करा जाए, और जो इसमें इसकी जो रेट है, जो दिहाड़ी जैसे मजदूरी जो है उसको भी थोड़ा बढ़ाकर उसका लाभ संभव है कि लोगों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा। तो सरकार शायद इसमें अभी मेरे ख्याल से अभी घोषणा भी उन्होंने करी है, शायद बहुत जल्दी इसमें दिनों की संख्या भी बढ़ेगी और ये बड़ा अच्छा पहल हो सकती है अगर सरकार इसमें कोई निर्णय ले तो अच्छा इसमें लोगों को रोजगार का साधन भी मिलेगा। जी प्रधान जी, जैसे अभी रोजगार की ही बात चल रही है, तो इसमें जैसे आपके पास पहले जो जॉब कार्ड्स हैं उसमें क्या बढ़ोतरी में हो रही है कि मतलब और बनाने को हो रहे हैं कि लोग बाग जो है बेरोजगार है? वैसे बढ़ोतरी की जो बात है हमारे ग्राम पंचायत में, तो लगभग 90% लोगों के जॉब कार्ड ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखे हैं, और जो बाहर गए थे रोजगार के लिए, जो बाहर गए हुए हैं वो अब आएंगे तो उनका भी जो जॉब कार्ड की प्रक्रिया है उसको हम लोग बनाएंगे और उसके माध्यम से उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। जी प्रधान जी, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो सरकार से क्या मदद मिल रही है अभी तक की, और सरकार से भविष्य में लोगों की क्या अपेक्षा है? आप लोगों से मिलते हैं क्या, किस तरीके की अपेक्षा है लोगों की? देखो, सरकार से लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जब तक इस महामारी से बाहर हम लोग नहीं आएंगे, एक व्यवस्था नहीं बनी, क्योंकि सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है, जब तक इस महामारी से पूरा देश, पूरा हम लोग जब तक इस महामारी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक संभव नहीं है कि बहुत जल्दी इसमें कोई चीजें अमल में आ सके। इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले समय की। जी प्रधान जी, जैसे ये ऑनलाइन वाली बात आ रही है कि ऑनलाइन काम हो रहे हैं, सरकारी अब जो है कहीं ना कहीं जो है इंटरनेट की तरफ काफ़ी फोकस कर रही है, तो क्या ब्लॉक में जो कार्य हो रहे हैं उसमें कोई बाधाएं का कुछ इस तरीके से कुछ आ रही हैं कि काम करने में? देखिए, ऑनलाइन सिस्टम जितना आसान है उतना ही अभी नए जो प्रतिनिधि है उनके लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि नई नई व्यवस्थाओं को समझने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। अब हो क्या रहा है कि ऑनलाइन उसमें डोंगल बनने हैं, डोंगल एक्टिव नहीं हो रखे हैं। अब उसके माध्यम से जो ग्राम पंचायतों में विकास होने हैं वो विकास हो नहीं पा रहे, क्योंकि सेक्रेटरी भी नए हैं और प्रधान अभी हमारे अभी नए चुनकर आ रखे हैं। एक उनकी ट्रेनिंग हमने कई बार जिला विकास अधिकारी को भी रिक्वेस्ट करी थी, मुख्य विकास अधिकारी को भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक प्रधानों की ट्रेनिंग हो जाए, उनके साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की एक ट्रेनिंग हो जाए और एक बैठकर एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि आगे की एक काम करने का जो तरीका है वो एक बहुत सरल और अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन बीच में फिर एक व्यवस्था बनाई भी गई थी, लेकिन तब तक ये मामला इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत सा हो गया और अभी पेंडिंग हो रहा है मामला। कोई भी काम जिस ढंग से होने चाहिए तो उस ढंग से नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी। ये एक ब्लॉक में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। तो शायद आगे इसमें कोई एक व्यवस्था बन जाए, ऐसी ही एक उम्मीद हम अपने जो कुछ अधिकारी उनसे करते हैं। जैसे आपने इंटरनेट का इशू बताया कि यहाँ पे जो इस तरीके ऑनलाइन काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है और नए नए डोंगल्स हैं, अभी जो प्रधान वगैरह को इस पर कार्य करने में दिक्कत, क्या कहीं पे कर्मचारी का भी अभाव है आपके ब्लॉक में? देखिए, कर्मचारी मैं अभी आपको बताऊं तो आप ताज्जुब रहेंगे इस बात के। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक में हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, उनके पास एक के पास 20 से 25 ग्राम पंचायतें हैं। तो 20 से 25 ग्राम पंचायत होने में वो ग्राम विकास अधिकारी कैसे समय देगा, कैसे काम करेगा? दूरस्थ क्षेत्र की ग्राम पंचायत है, पहाड़ों की ग्राम पंचायतों में जाकर काम करना, फिर वहां से उनकी कार्य योजनाओं को लेकर विकास खंड में आना, विकास खंड से फिर जिले में भेजना। तो वो 25 ग्राम पंचायत अधिकारी जिसके पास 25 ग्राम पंचायत है वो कैसे काम
करेगा। ये एक कर्मचारियों का अभाव हमारे विकासखंड में है। जेई हमारे, देखिए जेई की स्थिति इतनी हमारे यहाँ अभी ब्लॉक में खराब है कि कोई राजनीति का जो जेई है उसके एस्टिमेट नहीं बन रहे हैं, उसमें भी एक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। लेकिन चलिए, इसमें हम लोगों ने संगठन के माध्यम से हमने इस बात को रखी है, तो संभवतः इसमें कोई ना कोई जल्दी ही इसमें कार्रवाई होगी। जी प्रधान जी, अब ये प्लान, इसकी बात भी हो गई है रोजगार की, तो ये भी काफ़ी बड़ा विषय है। शिक्षा की क्या स्थिति है? अभी तो खैर लॉकडाउन ही है, बंद है, जब तक आपका थोड़ा कार्यकाल चला था उस समय। देखिए, जब हम लोग प्रधान का पद हमने बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभाया था, तो हमारी पहली प्रायोरिटी, पहले जो प्राथमिकता थी वो हमारी शिक्षा के ऊपर थी। तो जब हम लोग उससे पहले जब हमने देखा शिक्षा का बड़ी समस्या परेशानियां थी, शिक्षक थे वो लेट आते थे, दूर से आते थे, तो हमने एक बैठक उनके साथ करी। उनसे हमने रिक्वेस्ट करा कि जब आप आए, क्योंकि बच्चे हैं दूर से आते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, उनको थोड़ी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उनका शिक्षा की दृष्टि से अच्छा उनको आप शिक्षा देंगे तो गांव में स्वतः ही एक विकास की कड़ी को आगे हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो उसके बाद सबने हमारी इस बात को माना है, इस बात को समझा है और एक व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। अभी लॉकडाउन के माध्यम से सारे जितने भी हमारे विद्यालयों में शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि सरकार का भी निर्देश है और हम लोग भी लगातार उनसे दूरभाष से संपर्क करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आप बच्चों को जो भी आपसे को उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑनलाइन कराना है, उनको ऑनलाइन के माध्यम से उनको आप पढ़ाते हैं। ये तो शिक्षा की बात होगी। कुछ पेयजल की व्यवस्था कुछ वर्तमान में कैसी है, बताएंगे आपकी ग्राम पंचायत में? पेयजल की समस्याएं तो निरंतर हमारे यहाँ थोड़ी सी खराब इसलिए भी हो रही है कि पानी का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है और जल संस्थान के हमारे एसडीओ जी से भी हमारा निरंतर बात चल रही है। उनसे भी हमने ये बोला है, मैंने कहा सर जो समस्याएं हमारे इस गांव में है उसकी समस्या की पेयजल की आपूर्ति को आप थोड़ा सुचारू रूप से करें तो एक सारी व्यवस्थाएं भी अच्छी रहेगी। तो वैसे निरंतर इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और अभी तक तो खैर चल रहा है, अभी ठीक है। कुछ स्थानों पर अभी थोड़ी सी समस्या है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रधान जी, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से युवाओं को, जो युवा प्रधान बने हैं, अभी चुन के काफ़ी युवा आए हैं, जो निर्विरोध आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल डिजिटल साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो जन समस्या है, आप भविष्य में भी आपने कई मुद्दों पर उसे उजागर करा है और आज मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी प्रधानों को, जो हमारे युवा हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आए, आप संकोच ना करें। विकास की कड़ी में अगर आपने संकोच कर दिया तो आप विकास को आगे बढ़ा नहीं सकते, किसी सूरत में भी नहीं बढ़ा सकते। और आप लोग जब आगे आएंगे, ब्लॉक में आएंगे, आप जब बैठेंगे, जब जाएंगे मीटिंगों में, स्वयं आप भागीदारी निभाएंगे तो आप स्वतः ही विकास को आगे कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम करेंगे। और ये बड़ा सौभाग्य है कि इस समय जो हमारे विकासखंड कालसी में जो इस समय युवा टीम आ रखी है, जब हम कभी बैठते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि एक टीम, इतनी अच्छी टीम इस समय हमारे कालसी ब्लॉक में आई है और हमें उम्मीद है कि वो सारी लोग मिलकर विकासखंड को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जब हम दोबारा बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि विकासखंड को थोड़ा, ये महामारी से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलेंगे तो एक टीम, एक जोश के साथ हम लोग एक विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सभी से एक बार पुनः सभी मेरे प्रधान भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि आप लोग निसंकोच भावना से विकास की, जहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होती है वहाँ पे एक दूसरे से संपर्क कर उस चीज को सॉर्ट आउट कर विकास के लिए हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इन्हीं सब के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जोहार सिंह चकित जी हमारे साथ थे, प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।